जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने रविवार को मंडलसेरा स्थित देवकी लघु वाटिका का अवलोकन कर वहां तैयार की गई वाटिका, नर्सरी तथा जैव विविधता का बारीकी से अध्ययन किया। देवकी लघु वाटिका के संचालक वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा ने जिलाधिकारी को मूंगा रेशम उत्पादन सहित विभिन्न प्रजाति के पौधों की जानकारी प्रदान की। जिलाधिकारी ने औषधि प्रजाति के पौधों का अधिक से अधिक रोपण कर किसानों की आजीविका से जोड़ने की अपील की ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। इधर देवकी लघु वाटिका का अवलोकन करने पर वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा ने जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। मैं जिलाधिकारी बागेश्वर माननीय श्री आशीष भटगाई जी का आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो उप जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका जी और तहसीलदार श्री धर्म सिंह जी के साथ वाटिका में पहुँचे। तो उन्होंने देवकी लघु वाटिका जो हमारी नर्सरी है उसका अवलोकन किया, उसके साथ से लगी हुई जो मूंगा रेशम वाटिका है उसका भी अवलोकन किया। साथ ही जो करीब अभी 30 हेक्टेयर में जो शांति वन फैल चुका है उसे देखा और पुनर्जीवित जल क्षेत्र के एरिया को देखते हुए उन्हें अवगत कराया गया कि हमारे वहाँ बहुत से में जो उनका सवाल था डीएम साहब का कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को रोजगार पूरक बना सकते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रजातियों का हमने उसमें जिक्र किया जो नर्सरी में उन्होंने देखा, जिसे लोगों के द्वारा भी बढ़ावा दे रहा है, विभाग के द्वारा भी दिया जा रहा है। तो उसमें हमने उन्हें चंदन के बारे में बताया कि बागेश्वर में हम चंदन की खेती 2002 से लगातार कर रहे, तो उसमें सफलता मिल रही। आज सैकड़ों हजारों पौधे चंदन का जो स्वयं बीज प्रसार से पक्षी प्रसार से जगह जगह फैल रहा और उसे ज़्यादा ऐसे खुराक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि पैरासाइट परजीवी पौधा है तो चीड़ के मन में भी अपने को संरक्षित कर रहा है। और दूसरा अर्जुन पहले से यहाँ नहीं था, तो 2004 से जो अर्जुन कर रहे हैं तो अर्जुन की सीड आज स्वतः ही डेवलप होकर इधर उधर फैल रही है और हजारों पौधे अर्जुन के बागेश्वर में बन गए। तो उसका जो फायदा, एक तो मूल हमें चारा पत्ती की आवश्यकता होती है पहाड़ में, और दूसरा उसमें हम जो कीट पालन रेशम उत्पादन कर सकते हैं, और तीसरा उसमें जो खाल उसकी निकाली जाएगी समय समय पर अर्जुन छाल जो उसका काढ़ा स्थानीय लोग बना के उससे अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और बांस 5 प्रजाति डीएम साहब ने आज देखा, जैसे उसमें मुख्य जापानी जो चाइनीज बैम्बू उन्होंने देखा, उसकी विशेषता हमने बताया कि एक तो लाइफ 100 साल है इसकी, भूसकलन के हिसाब से बहुत सुंदर चीज़ है, और उससे खास ये है कि उसके हम सब्जी और अचार 3 महीने का अपना एक रोजगार भी उससे जिस तरीके का उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पर बातें हैं। और रुद्रांश 3 मुखी के बारे में अवगत करा गया कि हम उसे बर्मा विष्णु महेश आस्था धार्मिक दृष्टि से हरियाणा के साथ साथ उसे अपना नया पैटर्न उत्तराखंड में बना सकते हैं, क्योंकि पूरे नेपाल में 5 मुखी जहाँ होता है तो उत्तराखंड में एक ऐसी देन है जहाँ 3 मुखी ही डेवलप होता है। और सीलिंग और उसका बॉटनिकल एस्मेसिल फॉरेजी उसके बारे में डीएम साहब को बताया कि हमारे क्षेत्र में 25 गाँव सीलिंग के नाम से प्रसिद्ध हैं और आज भी हैं। और सीलिंग जो जल स्रोत के आसपास होता है तो वो पानी की पूरी पानी एकदम शुद्धता उसमें आ जाती है, और उस पानी हमने जो 250 नौलों के आसपास जो धारों के आसपास सीलिंग के पौधे लगा रखे हैं, तो बहुत सी का ये है कि हम उस पानी को बहुत से हम बिस्लरी की तरह दूसरे अन्य राज्यों में अन्य देशों में दे सकते हैं। और उसका फूल सबसे महंगा है, करीब 1.5 लाख रुपये लीटर उसकी एसेंस बनती है, जिसकी नंबर 1 क्वालिटी की वाइन एसेंस और कई पदार्थ बनते हैं। तो 3-4 तरीके से सीलिंग हमको रोजगार देता है। उसकी सफलता और उसका शोध के बारे में मैंने डीएम साहब को जानकारी दी। इसके साथ मूंगा रेशम के बारे में बताया जिसकी अपार संभावना है, जिसमें भारत सरकार के सदस्य सचिव से लेकर 5 अन्य राज्यों के एक्सपर्ट वाटिका में पहुंचे। तो उसकी जो 35 दिन में हम एक फसल प्राप्त कर सकते हैं और लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। उसके साथ जो डीएम साहब का विशेष था कि जड़ी बूटी और औषधि सगंध जंगली पशुओं से सुरक्षित रहे, उनकी पैदावार उन्होंने देखी, जो कि हमने हल्दी, अदरक, एलोवेरा, रानी, कपूर, कचरी, कई चीज़ें जो मूंगा रेशम के साथ संयुक्त रूप से लगा रही। तो हम अन्य एक अलग अलग गाँव में विकास खंडों में आबोहवा के अनुसार कई प्रकार की जड़ी बूटियां जो जंगली पशुओं से सुरक्षित हैं और गौ वंश संरक्षण के लिए डीएम साहब से विस्तार से बात हुई। मैं पुनः आपका और डीएम साहब का पूरे प्रशासन का आभार धन्यवाद। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।